अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज संडे था और संडे के दिन पता नहीं क्यों मुझे मूड होता है मेहंदी लगाने का। तो मैंने बच्चियों को आज पकड़ लिया, मैंने कहा आओ आप लोग को मेहंदी लगा दूँ। फिर मैंने कहा कि आज कहीं चलते हैं, मुझे मूड हो रहा है बाहर जाने का और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो मैंने नहा के चेंज तो कर लिया था, बट टी शर्ट पहनी थी, ये वाइट कलर का गाउन नहीं पहना था जो शर्ट सफ़ायर की आई थी। तो मैंने सोचा ये वाली पहन लूँगी, पर मैंने अभी नहीं पहना। मैंने कहा जाते जाते पहनूँगी, घर के काम भी थे। तो मैंने सिर्फ नहा के जीन्स पहन ली और फिर आउटफिटर्स की जीन्स थी और वो पहन ली, बाकी शर्ट नहीं पहनी सफ़ायर की। तो इसके बाद मैं बच्चों के डिसाइड कर रही थी कि क्या पहनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि जे डॉट सभी जो सूट्स मंगवाए थे बच्चों के लिए, तो फिर वो ही पहना देती हूँ। और वो मैंने निकाले तो मेरा को ये जो शर्ट थी ना, उसके साथ फ्लेपर था पिंक कलर का, तो क्यूलोट्स बड़े बड़े। तो मैंने कहा कि नहीं यार, वो फिर खेलेगी करेगी तो उसको डिस्टर्बेंस होगी। तो फिर मैंने मेरा को वो नहीं पहनाया, मेरा को मैंने दूसरा पहनाया और मेज़ा को मैंने वही जे डॉट वाला सूट पहना दिया। फिर आप सफाई करने के लिए बच्चे खेल रहे थे, इस वजह से मैंने मैट नहीं हटाई। मैंने कहा भले कारपेट बिछा हुआ हो तो बच्चे खेल रहे हैं तो उस पर बैठ के आराम से खेल लें। अब जब मैं सफाई करने पे लगी तो मैंने कहा कि अब सब झटक वटक के हटाऊं और फिर फाइनली झाड़ू निकालूं। और फिर झाड़ू पोछे करके बर्तन धो के फिर मैं बैठ गई थी। मेरे बाल सूख चुके थे, मैंने कहा मैं स्ट्रेटनिंग कर लूँ। और आज मैंने अलसी के बीज का पानी भी लगाया था अपने बालों पर। आपको पता है जब भी यूज़ करती हूँ अलसी के बीज का पानी, बाल इतने सिल्की हो जाते हैं। आपको भी कहीं जाना हो, मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, रात को अलसी के बीज का पानी लगाएं 1 घंटे के लिए लगाएं तकरीबन। और फिर सुबह में नहीं, रात को ही 1 घंटे के बाद धोकर सो जाएं और आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट डे सुबह आपके बाल आपके स्ट्रेट करेंगे, आपको लगेंगे आपके बाल है ही नहीं, आपने कोई अच्छी वाली विग यूज़ की है बालों में, लिटरली बाल इतने अच्छे हो जाते हैं। प्राइमर, इसके बाद मैं आ गई, पहले मैंने लोशन लगाया, फिर प्राइमर लगाया और इसके बाद मैं लगाऊंगी क्रिस्टीन का क्या कहते हैं इसको मैं नाम भूल गई हूँ, ओरिएंटल लगाऊंगी, क्योंकि डार्क सर्कल्स हैं इसलिए मैं अपने आइज़ के नीचे ओरिएंटल लगाऊंगी। इसके बाद मैं मैक का फाउंडेशन लगाऊंगी। मैक का फाउंडेशन इतना लाइट वेट होता है, मैग्नार्ड्स ये फाउंडेशन इतने लाइट वेट होते हैं और लगाने में भी बहुत मज़े की ग्लोइंग लगते हैं। इसके बाद मैंने अपने फाउंडेशन को ब्रश के साथ ब्लेंड करने के बाद मैं इसको स्पंज से भी करती हूँ, ताकि वो पूरा ही जितना चाहिए स्किन पे उतना ही लगा रहे, बाकी सब हट जाए। तो स्पंज को मैं पहले गीला करती हूँ, वेट करती हूँ, इसके बाद उसका पूरा पानी निचोड़ के फिर उससे मैंने ब्लेंड कर लिया मेकअप। फिर मैंने टार्ट का कंसीलर लगाया और फिर मैंने लगाया लॉरियल का फेस पाउडर। तो सब हो गया। इसके बाद मैं लगा रही हूँ पिक्सी का ब्लश। तो सबके ब्रशेस पे मैं दिखा रही हूँ कि इन ब्रश के साथ मैं लगाऊंगी। फिर मैं थोड़ा सा, क्योंकि आइज़ पे फाउंडेशन होता है, तो मैं थोड़ा सा ये गोल्डन कलर का आई शेडो लगाऊंगी। इसके बाद ये मस्कारा लगाऊंगी। इसके बाद मैं ये लिपस्टिक लगाऊंगी। पहले रेड कलर से लिप लाइन बनाऊंगी और फिर इसके सेंटर में वाटरप्रूफ लिपस्टिक लगाऊंगी। इसके बाद मैं 2 लेकर आ गई थी, इसमें से मैं कौन से पहनूंगी ये डिसाइड कर रही थी। फाइनली आई एम रेडी, मैं रेडी हो चुकी थी जाने के लिए, बिल्कुल टाइम पे वक्त पे हो गई थी रेडी। और फिर मैंने ये वाले पहने क्योंकि इसमें सिल्वर कहीं पे गोल्डन नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ये छोटे छोटे हैं, कैजुअली अच्छे लगेंगे। और फिर मैंने एज़ यूजुअल बच्चों के लिए वाटर बॉटल ली और अपने पर्स के अंदर डाली। पर्स जितना भी छोटा हो पर मेरी पानी की बोतल उसमें आ जाती है, सामान सारा आ जाता है। इसके बाद मैंने 2-3 स्लीपर्स निकाले इंसिग्निया के, और इसमें से मैंने ये वाला पहना। मैंने कहा ऐसे कम्फी हो जो मैं चल पाऊँ, तो मैंने ब्लैक वाले पहने जो मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रहे थे। उसके ऊपर मैंने ब्लैक दुपट्टा लिया और दरवाज़े को लॉक किया, क्योंकि नीचे सारे लोग मेरा वेट कर रहे थे। मैं जितनी भी जल्दी रेडी हो जाऊँ ना, उतना ही मैं लेट होती हूँ। तब मैं बस जा रही हूँ, मैंने जीन्स के नीचे वो पाइंचे जो मोड़े थे उसको भी सीधा नहीं किया था, वो मैं देख रही थी कि मैंने इनको भी सीधा नहीं किया। फिर बस रास्ते में मैंने कहा बाद में सीधा वहाँ पर जाके कर लूँगी। कुछ भी कर लो, फैशन है यार, फैशन है, कुछ भी कर लो बस। तो फिर हम लोग जा रहे थे, अब ऑटो करवाएंगे। बहुत कोशिश की उबर करवाने की, बट उबर नहीं, इन ड्राइव करवाने की, बट कैब हुई नहीं। इस वजह से फिर हमने, बहुत लेट आ रही थी और बहुत वैसे ही लेट हो चुका था। तो आपको पता है जब भी बाहर जाने का होता है, तैयारी में लेट हो ही जाता है। कहीं भी जानो, किसी के घर भी जानो तो लेट। तो आज सोचा कि आप लोगों को घुमा देती हूँ वंडरलैंड। तो यहाँ की टिकट थी सबसे छोटा वाला जो प्राइस था उनका 2000 रुपीज़ का था, इसके बाद 3000, इसके बाद 5500। तो जो 2000 रुपीज़ वाला था उसमें आपको मिलेंगे 20 टोकन। तो आप ये मत समझिए कि आप 20 झूले स्विंग आप इंजॉय कर पाएंगे या कोई गेम इंजॉय कर पाएंगे, नहीं। हर चीज़ में 2-3 टोकन यूज़ होते हैं, हर चीज़ में।
तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब आप तकरीबन मेरे ख्याल से 8 झूले एक कार्ड 2000 वाले कार्ड से आप इंजॉय कर पाएंगे सिंगल बंदा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ के झूले, और आप साथ साथ वीडियो भी इंजॉय करें। तो यहाँ पर जो होता है जो झूले, जो एडवेंचर वाले जो झूले होते हैं, उसमें से सबसे ख़तरनाक वाला जो झूला होता है वो होता है फ्लोर रोलर कोस्टर। मुझे बड़ा ख़तरनाक लगता है, और बाकायदा लोग उसको पैसों से अपनी जान दाव पे लगा रहे होते हैं। मतलब टोकन पैसा ही है ना एक किस्म का, और मुझे इतना ख़तरनाक लगता है ये फ्लोर रोलर कोस्टर। ये सारे जो हेवी ख़तरनाक वाले झूले हैं वो इनके हैं सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पर इनके जो ग्राउंड वाला फर्स्ट वाला एरिया था फ्लोर पे, यहाँ पर छोटे मोटे झूले हैं पर इतने ख़तरनाक वाले नहीं हैं। सारे जो बड़े झूले हैं वो ऊपर हैं। तो ऊपर जाने के लिए आप या तो एलिवेटर यूज़ कर सकते हैं, तो आप लिफ्ट यूज़ करते हैं, व्हाट यू वांट एज यू विश, जो आप यूज़ करना चाहें। इसके बाद आपको मिलेगा टेम्पलिन एडवेंचर। आई डोंट नो कि मैं टेम्पलिन्स है, पता नहीं क्या है, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। इसके बाद है वॉल क्लाइंबिंग मतलब ऐसे क्लाइंब कर रहे होते हैं लोग, तो वो भी होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। आर्केड गेम्स, ट्रायलिंग राइड्स का ये बहुत मुश्किल नाम है। कॉस्ट्यूम पार्टी एंड प्लेन विंग सेक्शन, और सोनिक ऑल स्टार्स जो मोबाइल्स में गेम्स होती हैं, कोगान हो गया, गैरेट अप हो गया, रोला बाल हो गया, एक्सटी डार्क राइड हो गई, हाई फाइव हो गया, ट्वाई शोल्डर हो गया, आइस एज हो गया, स्पाइनिंग द रूलर हो गया, कोस्टर हो गया, स्पेस विंग हो गया, हेलो किटी हो गई। ये सारी गेम्स आपको ऊपर मिलेंगी एंड देयर आर सो मच गेम। ये तो कुछ भी नहीं है। होलोगेट वेस्टल हो गया, हैप्पी स्विंग हो गया, एंग्री बर्ड हो गया, सोनिंग डैश एक्सट्रेंस हो गया, डायमंड पर्ल हो गया, टाइम सर्कस हो गया, बलून बस्टर हो गया, बोनस स्टेशन हो गया, प्राइस क्यूब हो गया, पायरेट हुक हो गया। ये ऑल ओवर गेम जितनी भी है सारी आप ऊपर देखेंगे। जब हम ऊपर जाएंगे आपको सारी गेम करेंगे। यू मस्ट, आपको बहुत इंजॉय आने वाला है। यू मस्ट क्या, आपको बड़ा इंजॉय आने वाला है। ओवर द टॉप हो गया, रोजिंग द स्टोन हो गया, स्केट बॉल हो गया, स्टैकिंग प्रो फिशिंग हो गया। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी फिशिंग वाली जो गेम थी। स्ट्राइक था, पता नहीं स्ट्राइक था, फिशिंग बहुत अच्छी थी। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, आपको जो मैं नाम बता रही हूँ ना वो सारे आपको ऊपर मिलेंगे, और बड़ी मज़े की गेम्स हैं ऊपर। हिट द बीट हो गया, बैटल राइड हो गई, किंग फू होंडा, डोजो मोजो, ये पता नहीं कौन सी गेम थी। मतलब जो भी और गेम्स थी ना, मैंने सारों का नेम्स का मतलब पिक्चर्स लिया, और मैंने फिर घर आके उसको मैंने लिखा, और फिर जब मैंने कहा मैं जब वॉइस ओवर करूँगी तो आप सबको बताऊँगी कि ये गेम्स थी, और बड़ी मज़ेदार गेम्स थी, बड़ी मज़े की गेम थी। ये देखें, जो मैं आपको बता थी ना, इस गेम का नाम था आई थिंक एडवेंचर ट्रम्पेलिंग एडवेंचर, ऐसा ही कुछ नाम था। तो मतलब यार इतनी खतरनाक गेम, आप लोग अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा के खेलते हो। खुदा ना खास्ता अगर आप लटक गए, गिर गए, फिर कितने ऐसे किस्से होते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितने ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग लटक जाते हैं फिर भी लोग बाज नहीं आते। बताएं ऐसा आप लोगों को क्या एंजॉय करना, झूले बनाने वालों को भी ऐसा क्या लोगों को एंजॉय देना, ऐसा क्या एडवेंचर देना कि आप लोगों की जान की परवाह नहीं करते, तो बाकायदा लोग बैठते हैं। जी, आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। वो लोग बोलेंगे कि हम भी बैठते हैं, हमें तो डर नहीं लगता। यार हर किसी का अपना होता है, बट मुझे तो बड़ा डर लगता है। यहाँ पर ब्लैक होल हो गया, लोस्टर रोबोट हो गया, स्पिन द व्हील, अल्लाह इतने अच्छे स्पिन द व्हील्स थे कि मतलब बहुत सारे थे। मतलब गेम्स बहुत सारी थी, एक्टिविटीज़ बहुत सारी थी, एडवेंचर्स बहुत अच्छा है यहाँ का। मतलब ये एडवेंचर्स से कम है। मतलब ये जो झूले ऊपर जाते हैं फिर आप उल्टा करके नीचे भेजते हैं। मतलब सीधा साधा बंदा ऊपर गया और जब नीचे आया तो उसको ज़मीन ही नहीं दिख रही, वो ऐसा लग रहा है उल्टी दुनिया से आया वो। यहाँ ये क्या मतलब एडवेंचरस है, मतलब इतना हार्ड जो है। ओके, यहाँ पर सबवे सफ़र भी गेम है, एंग्री बर्ड्स भी है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया होगा, प्राइस क्यूब भी है, बोनस स्टेशन भी है, बीपी एयर भी है, थंडर। मतलब इतनी सारी गेम्स हैं और सारी गेम्स में हमने कार्ड नहीं लगाए थे, पर बच्चे बैठ के खूब इंजॉय कर रहे थे बिकॉज दे लव द लाइटनिंग। और जो लाइटनिंग आ रही थी उनको बड़ा मज़ा अट्रैक्ट कर रही थी, तो सारी गेम्स इन्होंने छू के बटन प्रेस करके हर तरह से उन गेमों को इंजॉय किया। तो अब आप पूरे वीडियो को इंजॉय करें, मैं मिलती हूँ आपको एंड में।
Right here in your arms is where I wanna be. Get what go. इसमें बैठना था और मैंने मेरे से कहा कि चले हाँ मेरे साथ इसमें बैठे, पर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मुझे फिर उल्टी आती है, फिर मुझे अजीब सी मेरी तबीयत हो जाती है। मैंने कहा प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दें और बैठे ना, अकेले बैठने में थोड़ा सा अजीब लगता, आप बैठेंगे तो थोड़ा सा आसरा हो जाएगा। तो कहते तुम्हें कोई नहीं फेंक सकता। मैंने कहा आप छोड़ ही दें, मुझे नहीं फेंक सकता। मैंने फेंकने की कब बात की, मतलब डर लगता है यार। तो मुझे बड़ा इस बार मन हो रहा था कि झूलों में बैठूं, बट मियाँ जी ने बिल्कुल, उनका मूड नहीं था आज मुझे बिठाने का और ख़ुद मेरे साथ बैठने का, तो उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया। तो फिर हम यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए थे। ये बस थी जिसके लिए बच्चे दीवाने थे और सारे तकरीबन बच्चे यहीं पे ही खड़े हुए थे। तो पता नहीं इनको बस, स्कूल बस से ये लोग थकते नहीं हैं कि इनको बाहर भी जाके बस में ही बैठना होता है। तो बस में बैठे और यहाँ पर आपके लिए कोई बंदा नहीं खड़ा होगा जो आपको बोलेगा कि ये करो वो करो। आपको जो छेड़ना है छेड़ो, जिस पे बैठना है, जिसमें आपको कार्ड स्कैन करना है नहीं करना है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। आपके लिए कोई रोक टोक करने वाला कोई भी बंदा नहीं होगा। बच्चे गेम्स को छेड़ रहे थे, बच्चे हर चीज़ को छेड़ रहे थे। इवन दो यहाँ पर जो ये वाउचर्स कुछ इसमें डालने के थे, कुछ था यहाँ पर प्राइजेस बाइक वगैरह पर, उस पर भी लोग बैठ रहे थे, कर रहे थे, तो कोई बोलने वाला नहीं था। ये गेम्स ऐसे ही लाइट देख के बच्चे बैठ जाते थे, बटन प्रेस करते थे, और तो भी कोई नहीं था कि कोई आपको बोले कि नहीं करें, डोंट डू दिस और वॉट। सो यहाँ पर देखिए ये गन वाली जो गेम मैंने आपको बताई थी, XT डार्क राइड, ये XT डार्क राइड आई थिंक यही वाली थी, XT डार्क राइड। तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो मैंने मेरा और मेज़ा को कहा जाओ आप लोग अंदर जाके आप लोग ये भी देख लो, कुछ रह ना जाए, तुम लोगों का कोई अरमान ना रह जाए कि हमने ये नहीं देखा। Close your eyes, only got one night. Just put your trust in me, give me everything. I need your love tonight, so baby please don't fight it. Put your trust in me, I'll give you everything. So hold on to me, never let me go. Right here in your arms is where I wanna be. Get what go. Get what go.
और फिर ये गाड़ियों वाला कुछ था, तो मैंने कहा कि इसमें बैठते, मैंने कहा नहीं माफ़ कर दें, इसमें तो हम एक्सीडेंट करवा देते हैं और फिर वो गाड़ी रुक जाती है, फिर वो चलती ही नहीं आगे, तो छोड़ देना, आपको चलाने आती है ना, मुझे चलाने आती है, हम इसमें नहीं बैठेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टोकन वाले थोड़े झूले थे, तो राइड्स थी थोड़ी टोकन वाली, तो बच्चे यहाँ पर भी इंजॉय कर रहे थे। और जगह जगह पर इस साइड पे तो गेम्स ही गेम्स थी, पता नहीं गेम्स गाइड करने वाला कोई नहीं था, बस अपना कार्ड स्कैन करो, खुद ही खेलो, जो आप लोग को खेलने में समझ आए। इंस्ट्रक्शन लिखी भी होती हैं यहाँ पर, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ी, पर मैंने कहा कि मेरा भी छोड़ दें, हम लोग नहीं खेल पाएंगे, क्या पता हम आउट हो जाएं और ना खेल पाएँ, सच हम बच्चों को झूले ही खिला दें तो बच्चे इंजॉय कर लें। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है कि कोई ना कोई गेम खेलें, तो इस वजह से तो ये कास्टल प्रिंसेस कास्टल कोई तरह की गेम थी। आई डोंट नो कैसे खेलती हैं, क्या थी क्या नहीं थी, ना मैंने खेली ना मुझे पता है। तो और देखिए ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर लोग क्लाइंबिंग कर रहे थे, और मतलब कितना लोगों में जज्बात जुनून है, मतलब ऊपर चढ़ के पूरी पब्लिक नीचे देख रही है और ये लोग ऊपर चढ़ के क्लाइंब कर रहे थे। आप लोग ऊपर देखिए तो ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ चल रही है, ऊपर के लोग ऊपर का काम कर रहे हैं, नीचे के लोग अपना काम कर रहे हैं। ये थी फिशिंग वाली गेम जो मैं आपको बता रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ये वाली गेम, क्योंकि ऐसा लग रहा था पूरी रियल में फिशेज़ हैं ऐसे हिल रही थी और इसके अंदर रियल में पानी है पोर्ट में, बट ये स्क्रीन 3D स्क्रीन थी जिसकी वजह से बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और इसके साइड में एक और गेम थी जहाँ पर लोग खड़े हुए थे, मैं इंतज़ार कर रही थी कि लोग हटे तो मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारी ज्वेलरी थी उस गेम में, और विनिंग में आपको ज्वेलरी मिल सकती है। उस गेम का नाम था आई डोंट नो द गेम, किंग। जो साइड वाली गेम थी ना जिसमें ज्वेलरीज थी, उसका नाम था किंग। तो वहाँ लोग खड़े हुए थे रश लगा के, मेरी तरह फालतू उनको चलाना नहीं था, बस वो ऐसे देखने के लिए और टाइम पास करने के लिए खड़े हुए थे। तो मैंने कहा हटें तो मैं जाके वहाँ भी देखूँ, तो बस ये आदमी को कुछ ज़्यादा ही ज्वेलरी अट्रैक्ट कर रही थी, तो वही वहीं पे ही खड़ा हुआ था। फाइनली हट चुका था, मैं आई, मैं देखती थी इसमें कौन कौन सी ज्वेलरीज हैं, कौन कौन सी काम किए हैं, पर यहाँ पर कहीं भी कुछ पता नहीं था कि कैसे खेलना है, क्या करना है, कुछ समझाने वाला नहीं था, बस हमें मुतमईन करने वाला कोई नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर हमने ये भी छोड़ दी। डायलॉग बड़ा वायरल हुआ था ना, पीछे तो देखो पीछे, तो मैं बोलूँगी ऊपर तो देखो, ऊपर अपना ही चल रहा था मज़ा, मतलब लोग अपना ही मज़ा कर रहे थे, नीचे वाले अपनी धुन में, ऊपर वाले अपनी धुन में। और संडे था, इतना ज़्यादा रश था, बहुत सारी फैमिलीज आई हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे बच्चे चलाएं ना चलाएं पर हर गाड़ी के मज़े ज़रूर लेंगे, और जैसे गाड़ी चलती थी तो वो नीचे उतर आते थे, तो मतलब क्या यार। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ, कुछ बच्चे कुछ गाड़ियों में या कुछ राइड्स में बैठ रहे थे ना, तो फिर वो उनको मज़ा आना बंद हो जाता था, तो फिर वो चलती हुई गाड़ी में बोलते थे अब हमें उतार लो, तो हम चलती हुई राइड से उनको उतार लेते थे, तो फिर कोई भी आके अपना बच्चा उस राइड में डाल देता था, ऐसा हो रहा था। और जब किसी का बच्चा मेरे सामने से उतर जाता था, रो रहा होता था, उसके पेरेंट उसको हटा देते थे, तो मैं कहती थी नहीं मेरा पहले ये रुक जाए, किसी और का था। फिर मुझे शर्म आती, लोगों को शर्म नहीं आती यार, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं होती, मुझे नहीं पता पर मुझे बड़ी शर्म आती है। तो देखें ये अपना डार्क साइड कुछ गन से वो अपना शूट आउट खेल रहे, तो ये देखिए लोग अपना खेल रहे थे, सब अपना खेल रहे थे, बहुत सारी फैमिलीज आई हुई थी, बहुत ज़्यादा रश था कल। और इस वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे तो बहुत ज़्यादा ही रश था। तो बस ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, मैं कहूँगी कि ये यहाँ पर हर एज का बंदा आ सकता है, हर कोई फ़न कर सकता है, मस्ती कर सकता है और इन्जॉय कर सकता है, बच्चे छोटे बड़े कोई भी।
Close your eyes, only got one night. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. अब हम नीचे जा रहे थे लिफ्ट से, मतलब नीचे का मतलब ये नहीं कि बाहर, मतलब हम जा रहे थे इनके फर्स्ट फ्लोर में। तो आप फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए एलिवेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पर हम लोग, मेरे को एलिवेटर से बच्चों को उतारने में बड़ा डर लगता है, तो आते जाते अगर यूज़ हो जाती है, वरना लिफ्ट नज़र आती है तो वो कोशिश करते हैं कि लिफ्ट में जाए। पर इनका मोस्ट फेवरेट ये घोड़े की सवारी है। तो वही दोनों बहनें घोड़े पे चढ़ गई थी कि हमें सवारी करनी है घोड़े की। तो फिर इनके डैडी ने इनको घोड़े पे भी बिठाया और घोड़े को भी राउंड एंड राउंड घुमाया। मैर का कब से सिखा रही थी कि मैर इनको हाउस में छोड़ दें। प्ले लैंड बना हुआ है यहाँ पर, पूरा 3 पोर्शन में बना हुआ है। अगर सबसे छोटे बच्चे 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक या 3 ईयर्स तक के लिए अलग है, 3 to 4 और 5, 6 के लिए अलग बना हुआ है, और सारी मिक्स एजेस के लिए ये वाला अलग है। ये बहुत बड़ा था, तो इधर मैं पहले छोटे में छोड़ती थी जो 1 ईयर्स वाला था, पर ये बहुत बड़ा है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बड़ा है, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा है, मतलब मेरे घर जितना तो इसका एरिया होगा, बल्कि मेरे घर से ज़्यादा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है। मेरे घर से ज़्यादा इतना एरिया था, मतलब उसमें आप बच्चों को 1 घंटे के लिए 3 टोकन लगते हैं, एक बच्चे के 3, और 1 घंटे के लिए आप अंदर छोड़ के आप अपनी शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं। बट मैंने अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम छोड़ा था, मुझे जाना था बच्चा पार्टी, बट बच्चों को मैंने गाइड करना था, क्योंकि अंदर जो गाइड वाली मैं खड़ी हुई थी, जो गाइडलाइन दे रही थी, बच्चों को गाइड नहीं कर रही थी, वो ना ख्याल रख रही थी गाइड कर रही थी, बस ऐसे ही अपने मस्त में खड़ी हुई थी। अंदर जो लड़कियां खड़ी हुई थी, और मुझे ये डर लग रहा था कि मेरा और मेज़ा से बड़े बड़े बच्चे भी हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं। लड़के साथ आपको पता है बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं, तो वो देखते नहीं है बच्चियों को धक्के देकर भागना करना, तो मुझे इन चीज़ों का डर लग रहा था। तो मैं मेरा को बाहर से, एक तो शोर इतना होता है कि बच्चे आपकी आवाज़ नहीं सुन पाते, मैं मेरा को बाहर से चिल्ला रही थी कि मेरा इस तरफ से जाओ, ऊपर जाओ, स्टेयर्स चढ़ो, वहाँ से स्लाइड से आओ, ये करो। अब मेरा कंफ्यूज बीच में खड़ी हुई और मेज़ा का हाथ पकड़ के कि हम कहाँ, अगर वो कहाँ जाए। तो मैं उनको गाइड कर रही थी कि आप इधर से ऐसे जाओ, ऊपर जाओ, लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, इशारे कर कर के इनको बता रही थी, तो इसको जो समझ आ रही थी। फिर वो आधा घंटा तक इसमें घूमी होगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था इसका, तो आधा घंटा नीचे ऊपर हुई। फिर वो थक गई दोनों बहनें, उन्होंने कहा कि हमें बाहर आना है, तो हम दोनों, हमारे तो बैठ गए थे, पर मैं तो सज़ा में खड़ी हुई थी। मेरी तो टांगों की लिटरली कल हालत ख़राब हो गई थी, और एक दिन घूम के आओ ना, दूसरे दिन बंदा बीमार पड़ा होता है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। पर जिस दिन संडे घूमते हैं तो मंडे फिर वही वर्किंग डे होता है, तो मसरूफ़ ही गुजरता है। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, और स्कूल, मदरसा, जल्दी उठना, घर की सफाई, और आपको पता है जब बाहर जाते हैं तो घर की हालत क्या हो जाती है, क्योंकि शूज़ पहन के घर में घूम रहे होते हैं बच्चे। चलो चलो चलो, हम लोग शूज़ पहन के कुछ भूल जाते तो घर में भागते हैं, मतलब वो मैड साहब कुछ ना कुछ भूल जाते पर घर में भागते हैं। घंटे से खड़े मेरे लिए वेटिंग पे नीचे होंगे, पर भूलते ये ही है कुछ ना कुछ, तो ऊपर आएंगे और वही शूज़ पहने हुए होंगे, तो बहुत गंदी हालत हो जाती है घर की। और फिर नए कपड़े उतरते हैं, पहनते हैं, और पुराने उतरते हैं, तो वो पड़े हुए होते हैं इधर उधर। तो एक तो इतना लेट हो रहा होता है, फिर ज्वेलरी वगैरह। फिर मैंने कहा कि मंडे कल ही सब कुछ करूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है मैं आने के साथ सब कुछ कर रखूँ, ऐसे ही उठा के रख दूँ के बाद मैं सेटिंग में ज्वेलरी बॉक्स में डाल देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं अपनी तरीके से उसकी जगह पे रखती हूँ। रात को एक तो ऐसे ही थके हुए होते हैं, फिर बच्चे घर आते हैं, तो बच्चों के साथ जब घर आओ तो फिर बच्चों के 100 काम, चेंज करवाना, सुलाना,
दूध पिलाना, दूध ना पिए तो उनके साथ मगजमारी करना। वैसे तो दूध इन दोनों ने छोड़ ही दिया, पीती ही नहीं है। तो बस अब क्या कर सकते हैं। तो ये ऊपर घूम रही थी पूरा, ये हाउस जो बना हुआ था उन्होंने बनाया था बच्चों के लिए, और बहुत इसके नीचे जो मैट थी ना वो फोमिंग मैट थी, जिसकी वजह से अगर आपका बच्चा गिर भी रहा है ना तो वैसा तो कोई डर नहीं है कि उनको लगेगा। देखिए बच्चे छोटे हैं ना, स्कूल में भी सबसे छोटी लगती हैं, इनकी हाइट छोटी है, एज भी छोटी है बट हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, जिसकी वजह से छोटी छोटी लगती हैं। अभी हम आज गए थे इन दोनों का स्वेटर लेने के लिए, तो बोल रहे थे 16 लास्ट साइज़ आता है, 16 इन दोनों को, मतलब मिधा को थोड़ा सा और उमेदा को ज़्यादा बड़ा हो रहा था, 16 भी इनको बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा लास्ट साइज़ आता है, तो बहुत छोटी है। मैंने कहा बहुत छोटी नहीं है, ये सही है, पर बस क्या कर सकते हैं। तो फिर आधा घंटा इनका पूरा ऊपर पूरा हुआ। अब डैडी से आधा घंटा तक दूर रही थी, तो फिर डैडी के गले रख तो लगना फ़र्ज़ बनता है यार। मतलब फिर अपने पापा के से गले लगी, किसी भी सीधी पापा को दोनों एक साथ चढ़ती हैं कि पापा हमें लो, पापा मुझे लो, पापा मुझे लो। रास्ते में पापा हाथ पकड़े, पापा 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 पापा। अरे सारा दिन तुम लोगों के साथ माँ रहती हो, बाप लाड उठाता है, बाप कुछ बोलता नहीं है, तो पापा चाहिए। बस पापा 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 सारा दिन पापा। अगर जिस दिन घर में होते हैं ना उस दिन मैं लिटरली पागल हुई हुई होती हूँ। ना डांट सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना चिल्ला सकती हूँ, ना मार सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ कर देती हूँ तो पापा और मेरी, मतलब इनके पापा की और इनके मम्मा की, हम दोनों की लगती है, बहुत ख़तरनाक वाली लगती है फिर बच्चों की वजह से। तो इस वजह से कोशिश यही करती हूँ कि इनके सामने बच्चों को मैं कुछ ना बोलूँ। नीचे इन्होंने ग्राउंड फ्लोर में एंग्री बर्ड्स की पूरी डेकोरेशन की होगी। आपको पता है लकी वन में कुछ ना कुछ डेकोरेट करके रखते हैं, विंटर का, क्रिसमस का, कुछ भी आते हैं त्यौहार तो वो डेकोरेट करके रखते हैं। तो इन्होंने पता नहीं एंग्री बर्ड क्यों डेकोरेट किए थे। अगर आपको बताया तो बताइएगा कि मतलब एंग्री बर्ड का कोई फेस्टिव है या क्या है। तो बस बच्चों को सारी चीज़ें घूम घूम के थकते नहीं है, बट अगर इनको थोड़ा सा चला लो तो उठाओ उठाओ उठाओ। मेरे से नहीं करते, मेरे सामने तो इनकी नहीं चलती भाई। अपने पापा के सामने वो भी बोलेगी मुझे उठाओ, वो भी बोलेगी मुझे उठाओ। तो इसकी वजह से मैंने ये ले लिया था। अच्छा मुझे लैम्पलाइट भी जाना था, पर लैम्पलाइट भी जाना था, क्रिस्मा भी जाना था, और साया में भी जाना था, और ये निज़लबरी जाना था। मुझे ये 4 ब्रांड में सोच के थी बच्चा पार्टी, तो 4-5 जगह मुझे जाना था, बट बच्चों ने इतना पागल किया कि नहीं जा पाई मैं। पागल से मुराद यार बहुत ज़्यादा वंडरलैंड में थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बच्चों को ध्यान रखना, और फिर आप बताएं जब हम दोनों बाहर निकलते गए घूमने के लिए तो हम दोनों के मूड एक दूसरे से ऑफ ही होते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग के कपल के बीच में भी यही होता है कि कहीं घूमने जाओ और पंगा करके घर पे आओ। तो हमारा तो बच्चों के ऊपर ही होता है कि बच्चों को कुछ ना बोलो। मुझे बच्चों के ऊपर खौर हो रहा होता है कि इनके मैं नोच दूँ इनका मुँह। अरे मुझे ब्लैकमेल करनी है अपने पापा के सामने, मतलब मेरे गुस्से का इम्तिहान लेती हूँ। फाइनली मैं दुआएं दस मांगी, या अल्लाह जल्दी से कार्ड ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से कार्ड ख़त्म हो। अच्छा मैं आपको बता दूँ, एक कार्ड होता है 2000 वाला, एक होता है 3000 वाला, और एक होता है 5500 वाला। हम 2000 वाला लेते हैं, उसमें मिलती हैं 20 राइड, और हर जो स्विंग है, हर जो राइड है उस पर 2, 3, 4, 5 लगते हैं। किसी में भी सिंगल टोकन यूज़ नहीं होता, किसी में 2 होते हैं। तो आप समझ लें अगर आप 2000 वाला ले रहे हैं तो आपको 8 से 7 राइड्स मिलेंगी उसमें। तो बस फाइनली जनरेशन को और साया को देखते देखते मैं बाहर निकल रही थी कि मैं तुम लोगों को आके देख नहीं पाई करीब से। आई एम सो सॉरी, मैं जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अगर मैं 5 मिनट भी यहाँ रुकी तो मेरा ये 5 मिनट का रुकना नज़र आएगा, और मैं 4 घंटे से जो ऊपर बर्बादी मचाई हुई है उन लोगों ने, मेरी तीनों बेटी और बाप ने, वो इनको नज़र नहीं आएगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, खुदा हाफिज़ लकी वन, खुदा हाफिज़। मैं तो आना ही छोड़ दिया लकी वन। फिर हम आ गए थे गोसिया, क्योंकि लकी वन मुझे कुछ भी खाने का मूड नहीं था। एक तो मैंने KFC देख लिया था, वहाँ इतनी रश थी, इतनी रश थी, इतनी रश थी, बाइकआउट लगने के बाद भी। और पता नहीं आजकल पटाखे क्यों फट रहे, मुझे तो समझ से बाहर हो गई है, हर जगह पटाखे फट रहे हैं, अजीब है। तो मैंने मंगवाया था सीख रेशमी कबाब, मैंने मंगाया था टिक्का। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।